वेलकम टू आवाज़ ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले आपको बताती हूं क्या लेकर आए हम आज आपके लिए। आइकॉनिक कार रेंज रोवर की टेस्ट ड्राइव। कितनी फायदेमंद है केंट कैंप्स आई सेफ्टी डिवाइस। गर्मी में कैसे रखें कार एसी को फिट। और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे कम्यूटर बाइक सेगमेंट में माइलेज के लिहाज से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वैसे तो दोनों मैन्युफैक्चरर तो एक ही हैं, पर लीवो थोड़ी सी लेस पावरफुल है, वो 110 सीसी की है, जबकि शाइन जो है विच इज़ वन ऑफ देयर फ्लैगशिप मॉडल्स, वो 125 सीसी के साथ 9 bhp देती है। 2 से 3 करोड़ का बजट और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज, ये चाहिए तो आपके लिए ऑप्शंस कम हैं। लेकिन एक नाम जो सबसे आगे आता है वो है रेंज रोवर का। तो चलिए ले चलते हैं आपको रेंज रोवर की टेस्ट राइड पर, बताते हैं क्या खास है रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस में। आप इस गाड़ी को क्या बोलेंगे? एसयूवी, ऑफ रोडर, 4x4 या लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी? जी नहीं, यह है प्योर लग्जरी 4x4 एसयूवी। और जो आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है वो है रेंज रोवर का वोग SE मॉडल। इसका फ्रंट लुक काफ़ी खूबसूरत है और जो आप ग्रिल देख रहे हैं इसमें हेक्सागोनल शेप का इस्तेमाल किया गया और जहां पर लोगो इनबिल्ट किया गया उसका शेप अलग है। और जो आप हेडलैम्प देख रहे हैं इसमें सिग्नेचर DRL दिया गया और इस हेडलैम्प में पिक्सल LED लाइट का इस्तेमाल किया गया और इसको बनाने में कई सारे LED दिए गए हैं। और दूसरी बात, इस हेडलैम्प में एक और खासियत ये है वो है एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम, यानी सामने से गाड़ी की रोशनी के अनुसार इसकी जो रोशनी है कम या ज़्यादा हो जाती है ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो। तो टेल गेट है वो स्प्लिट टेल गेट है, लेकिन इसको इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि दिखने में पता नहीं चलता। दूसरी बात, जो रियर वाइपर है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि यहाँ का जो स्पेस है बहुत ही खूबसूरत दिखता है, क्योंकि जो रियर वाइपर है वो स्पॉइलर के अंदर है। जैसे ही आप टेल गेट खोलते हैं, जो ऊपरी हिस्सा है ऊपर खुल जाता है और निचले हिस्से खोलने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया गया है। इस बटन के सहारे इसको आप खोल सकते हैं और यहाँ पर आप आराम से आप बैठ सकते हैं और एक खासियत इसके खरीदारों को लुभाती भी है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इस बटन के सहारे गाड़ी की हाइट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको इससे भी ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो जो पिछले के जो सीट है उसको आप इस बटन के सहारे आप फोल्ड कर सकते हैं। रियर सीट पे बैठने के बाद आपको एक अलग ही रोमांच का एहसास होता है और इसके पीछे वजह है कि इसमें आपको 186 मिलीमीटर का एक्स्ट्रा लेग रूम दिया गया है। सीट को आप अपने कंफर्ट के अनुसार पीछे या फिर आगे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, 2 फ्रंट सीट के लिए और 2 रियर सीट के लिए। और रियर जो AC है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 2 कूलिंग बटन दिए गए, इसके सहारे आप कूलिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, इसके लिए दोनों फ्रंट सीट के जो पिछले हिस्से में आपको 2 HD स्क्रीन दिया गया है और इसके ऑडियो के लिए दोनों दरवाजों में आपको 2 वायरलेस आपको हेडफोन मिलता है, इसके सहारे आप ऑडियो को सुन सकते हैं। आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि दरवाजों में यहाँ पे छोटा सा एक बटन दिया गया है, इसमें कई सारे फंक्शन हैं। इसमें आपको सन ब्लाइंड को आप अप या डाउन कर सकते हैं, आपको जो विंडो ग्लास को यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं, लाइट को आपको ऑफ या ऑन करना है टच बटन के सहारे आप कर सकते हैं, सनरूफ के जो सन ब्लाइंड है उसको भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, ऑडियो म्यूट करना है उसको भी आपको बटन दिया गया जिसके सहारे आप ऑडियो को यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है, अगर आप लेफ्ट साइड में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि रियर साइड के विंडो को भी आप यहीं से ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बटन दिया गया है। इस तरह से पीछे बैठकर सफ़र करने वालों के लिए एक अलग ही रोमांच का एहसास होता है।
इसके इंटीरियर डिजाइन को सिंपल रखा गया है लेकिन मॉडर्न फीचर से लैस, और यही डिजाइन रेंज रोवर की सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा। और रेंज रोवर खरीदार इसी सिंपल डिजाइन को पसंद भी करते हैं। यहाँ पर 2 स्क्रीन दिया गया है। डैशबोर्ड में लगा 10.2 इंच का टच प्रो ड्यूअल इंफोटेनमेंट हब है, जिसमें आपको सारा रेडियो ऑडियो जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और इस स्क्रीन की एक खासियत और है, आप चलाते वक्त भी इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। निचले हिस्से में आपको व्हीकल सेटिंग और क्लाइमेट कंट्रोल है, उसके सेटिंग को यहाँ पर दिया गया है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है, इसमें आपको टच सेंसिटिव बटन दिया गया, यानी टच के सहारे आप ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि व्हीकल लेन सेटिंग भी दिया गया है। तो सामने स्क्रीन है, उसको भी आप अपने सहूलियत के हिसाब से 2 डायल, सिंगल डायल या फिर कलर को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी चलाने में कैसी है, चलिए वो भी देखते हैं। इसमें 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन है जो टेरेन रिस्पॉन्स 2 के सहारे काम करता है, और इसका फील तब पता चलता है जब आप इसे ऑफ रोड चलाते हैं। इसमें कई ड्राइव मोड दिए गए हैं जिसे आप जरूरत के लिहाज से सेट कर सकते हैं। मोड सेलेक्ट करते ही इंजन, स्टीयरिंग व्हील, सस्पेंशन अपने आप में तालमेल बैठाकर काम करने लगते हैं। जितनी बड़ी गाड़ी है उतने ही इसमें सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। जो भी आप नाम लें वो सारे फीचर्स इसमें हैं। चलाने में गाड़ी काफ़ी स्मूथ चलती है, लगता नहीं कि आप 5.2 मीटर लंबी गाड़ी चला रहे हैं। और दूसरी बात, जो इसके NVH है वो काफ़ी कम है। बाहर की जो आवाज़ है केबिन के अंदर न के बराबर आती है। कई इंजन के ऑप्शन हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों शामिल है, लेकिन जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो है रेंज रोवर का वोग AC। इसमें डीजल इंजन लगा है V6, जिसकी कैपेसिटी है 3 लीटर और पावर आउटपुट है 255 bhp। और इसी पावर की वजह से ये गाड़ी 8.3 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 209 किलोमीटर। इन सभी खूबियों के साथ इसकी कीमत भी जान लीजिए। रेंज रोवर लॉन्ग व्हील बेस वॉग SE की कीमत है करीब 2 करोड़ रुपए। अब बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की, दिखाते हैं आपको क्या कुछ चल रहा है ऑटो जगत में इस हफ्ते। अगर आप हमेशा गाड़ी खुद नहीं चलाते हैं तो अपने एब्सेंस में गाड़ी की चिंता का होना लाजमी है। आपकी गाड़ी सही हालत में है या नहीं, गाड़ी का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, ड्राइवर कहीं ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा है, गाड़ी में अगर बच्चे बैठे हैं वे सुरक्षित है या नहीं, इस तरह की चिंता का होना लाजमी है। लेकिन टेक्नोलॉजी इस तरह की चिंताओं का सॉल्यूशन लेके आई है। ये है केंट कैम आई, जो गाड़ी में हमेशा आपके लिए नज़र बना के रखेगी, भले ही आपकी गाड़ी भारत में कहीं भी हो। केंट कैम आई कार की हर गतिविधि पर नजर रखती है। इसके कैमरे कार के अंदर और बाहर की लाइव तस्वीरें आपको मोबाइल पर देते हैं। साथ ही आप गाड़ी की GPS लोकेशन को भी हर समय ट्रैक कर सकते हैं। गाड़ी में वीडियो और GPS ट्रैकिंग 90 दिन तक का डेटा रिकॉर्ड रहता है, जिसे आप किसी भी दिन वापस प्लेबैक कर देख सकते हैं। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो भी इसमें 24 घंटे की रिकॉर्डिंग सेव रहेगी। आप देश में किसी भी जगह गाड़ी में मौजूद लोगों को सिर्फ देख ही नहीं सकेंगे, बल्कि उनसे बात भी कर सकते हैं। एक और खास बात, अगर आपकी गाड़ी को कोई अनजान व्यक्ति चला रहा है तो केंट कैम आई का AI फीचर उसे पहचान कर आपको अलर्ट दे देगा। ओवर स्पीडिंग की स्थिति में भी गाड़ी के मालिक को इसकी जानकारी मिलेगी। इसका कैमरा नाइट विजन एनेबल्ड है, जो आपको अंधेरे में भी ड्राइवर की तस्वीर दिखाएगा। वैसे तो आजकल अधिकतर कारों में कनेक्टेड फीचर होता है,
लेकिन कैंट कैम आई के कैमरे का एनालिटिक्स फीचर इसे बाकियों से अलग करता है। टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल बस के लिए तो ये डिवाइस खास उपयोगी है ही, उनके लिए भी जिनकी कार उनका ड्राइवर चलाता है। 17,999 रुपए में अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए ये डील बुरी नहीं है। इसके साथ आपको 3 महीने का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। हालांकि 3 महीने बाद आपको हर महीने 600 रुपए चुकाने होंगे। हम लेकर आए हैं आपके लिए अपना खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंस टिप ऑफ द वीक। गर्मी के मौसम में कार का एसी बेहद अहम हो जाता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप अपने एसी का पूरा ख्याल रखें। टिप ऑफ द वीक में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने एसी को रख सकते हैं बिल्कुल फिट। एसी फिल्टर का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर फिल्टर साफ नहीं है तो कूलिंग कम हो जाती है, इंटीरियर में हवा का फ्लो भी कम हो जाता है। इसलिए एसी फिल्टर को हमेशा साफ रखें। गाड़ी के रेडिएटर के साथ एसी कंडेंसर लगे होते हैं, इन्हें समय समय पर पानी के प्रेशर से साफ करते रहें। कंडेंसर अगर चोक हो जाता है तो एसी कूलिंग कम करने लगता है। कूलिंग कॉइल के अंदर धूल, मिट्टी या गंदगी जमा होने पर एसी की कूलिंग घट जाती है। इसके साथ ही एसी वेंट से आने वाली हवा भी साफ नहीं आती, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर कूलिंग कॉइल को साफ करवाते रहें। एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेटर गैस का सही मात्रा में होना जरूरी है। कम या ज्यादा होने से एसी कूलिंग कम करेगा और कुछ कंपोनेंट को खराब भी कर सकता है। गाड़ी धूप में खड़ी होने से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। इस वजह से गाड़ी की कूलिंग में एसी को ज्यादा समय लगता है। बेहतर कूलिंग के लिए अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंद गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले ज्यादा होता है। इसलिए जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, कुछ समय के लिए खिड़की खोलकर रखें और ब्लोअर को कुछ समय के लिए फुल पर रखें। गाड़ी की सर्विस में एसी सर्विस का शेड्यूल शामिल नहीं होता है, इसलिए जरूरी है कि जब भी गाड़ी सर्विसिंग में जाए तो एसी की भी सर्विस करवा लें। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल स्मितेश माली का है। कम्यूटर बाइक खरीदना चाहते हैं, बेहतर माइलेज ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं होंडा सीबी शाइन या फिर होंडा लीवो में से कौन सी चुने? नितेश जी, वैसे तो दोनों मैन्युफैक्चरर तो एक ही हैं, पर लीवो थोड़ी सी लेस पावरफुल है, वो 110 सीसी की है, जबकि शाइन जो है विच इज़ वन ऑफ देयर फ्लैगशिप मॉडल्स, वो 125 सीसी के साथ 9 bhp देती है और फ्यूल एवरेज उसकी 60 किलोमीटर का दावा है, जबकि उसको आपको 45 से 50 किलोमीटर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट होंडा की इंजीनियरिंग इज़ वेरी स्मूथ, तो विद द रिजल्ट कि इसकी जो राइड क्वालिटी है इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। वेरिएंट्स इसके अंदर आपको कई मिलते हैं और 64,000 से शुरू होती है प्राइस और जाती है 69 तक। और ये एक होंडा का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है विच हैज़ बीन वेरी पॉपुलर, और बार बार उसी को वो अपग्रेड करके नई टेक्नोलॉजी के साथ लेके आते हैं। अब ये फिर आपको अपग्रेडेड वर्जन ही मिलेगा। विनोद कुमार को एक स्कूटर खरीदना है, जानना चाहते हैं टीवीएस जेस्ट 110, जुपिटर 110 या फिर होंडा एक्टिवा में से कौन सा चुने? विनोद जी, वैसे तो मार्केट सर्वे की तरफ से देखेंगे तो उसके अंदर विनर जो मिलता है वो तो एक्टिवा है, क्योंकि एक्टिवा एक बहुत देर से प्रोडक्ट है होंडा का और साथ साथ उसने एक मार्केट की पकड़ बना रखी। बट आप वैल्यू फॉर मनी देखेंगे एंड कंट्रोल एंड लॉट ऑफ स्पेस इन बिटवीन द लेग्स, ये चीज़ें देखेंगे तो वो टीवीएस ही और टीवीएस का जुपिटर वो ही मात करता है सबको। और इसके अंदर 12 इंच के व्हील्स हैं जो आपको स्टेबिलिटी देते हैं। इनकी व्हील बेस बड़ी है, आगे जो फुट रेस्ट की जगह है उसके अंदर ज़्यादा आप सामान रख सकते हैं। इसकी मेटल की बॉडी है और अब नई लेके आए हैं जुपिटर जो क्लासिक कहते हैं, उसके अंदर आपको कॉम्बो ब्रेक्स भी मिलती हैं। सो बहुत सारे फीचर्स हैं जो बार बार जुपिटर को अपग्रेड करके टीवीएस लेके आती रहती है और साथ साथ उसकी मार्केट की पकड़ भी और बढ़िया होती जाती है। 110 सीसी के साथ 8 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज 55 किलोमीटर का है, जबकि आपको इन टाउन 45 से 50 बड़े आराम से दे देती है। और प्राइस उसकी शुरू होती है 52,000 से और 60,000 तक जाती है। एंड एवरी डे जुपिटर इज़ बिकमिंग बेटर लुकिंग
ऑन टॉप ऑफ दैट कन्वीनियंस ऑफ फ्यूल फिलर, जो आपका बिल्कुल पिछली साइड पे सीट भी नहीं उठानी पड़ती। श्रीकांत एक एंट्री लेवल कार खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बेहतर प्राइस, एवरेज और सर्विस कॉस्ट को लेकर कौन सी गाड़ी इन्हें खरीदनी चाहिए, मारुति इग्निस, मारुति सेलेरियो, Hyundai सैंट्रो या फिर Hyundai ग्रैंड i10। अभी भी श्रीकांत जी पकड़ बना रखी है और वो है i10 की ग्रैंड। हालांकि बहुत टाइम हो गया है इसको आए हुए मार्केट के अंदर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट दिस इज़ द मोस्ट वांटेड कार इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के सेंट्रो भी नई आ गई है, बट फिर भी यही एक गाड़ी आगे चली जाती है। और 1.2 लीटर इंजन है, उसके अंदर 83 bhp देती है, 16-17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 5 लाख से शुरू होती है और 7 लाख तक जाती है। और Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस एंड स्पेयर्स एंड कॉस्ट टू ओनरशिप इज ऑल्सो वेरी वेरी फ्रूगेटिव एंड फ्रूगल। दिनेश कसेरा को एक 110 सीसी की बाइक खरीदनी है, कौन सी खरीदनी चाहिए? लो मेंटेनेंस, बेटर माइलेज और ड्यूरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। बेस्ट माइलेज वाली बाइक दिनेश जी वो है हीरो की स्प्लेंडर, और स्प्लेंडर जो अब हाथ जो आई है वो है आई स्मार्ट, जिसके अंदर 110 सीसी का इंजन है और 9 bhp देती है। अब ये जो स्प्लेंडर है इज़ वन ऑफ देयर फ्लैगशिप मॉडल्स होंडा हीरो की, जो होंडा के साथ उस वक्त कोलैबोरेशन के साथ आती थी, और अब उसी को उन्होंने अपग्रेड कर करके अब आई स्मार्ट उसके अंदर टेक्नोलॉजी डाल दी, जिसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़ चुकी है। जबकि दावा कंपनी का तो ज़्यादा है, बट एक्चुअली आपको 60 किलोमीटर बड़े आराम से वो दे देती है, और प्राइस उसकी 56,000 रुपये की है, और आपको गली गली में आपको उसकी मेंटेनेंस की आपको मिल जाती है सपोर्ट। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सर्विस।